रखेंगे तो काफी अंडर प्रिपेयर्ड हमारी टीम जा रही है फिलहाल इस वक्त, बट वी हैव अ गुड स्क्वाड. वी हैव players who have a lot of character and charisma as well. So most of the time what we have to do is start from zero again or from scratch. तो टीम को लाते हैं, फिर उनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, then it goes back to zero. Unfortunately, aim should be to target the SAF region. In the next 5 years, we should be able to compete and try to win that SAF competition. Okay, is football the number one sport in your country? So अभी इन दोनों के answers are no. We should be able to export maybe women players easierly than in the men's side. मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम के हेड कोच अदील रिजकी। अदील, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी. How are you? आई एम गुड। अच्छा अदील, पाकिस्तान एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए अब जा रही है इंडोनेशिया, तो कैसी तैयारी है टीम की? देखिए, हमें बहुत कम दिन मिले हैं तैयारी करने के लिए. सो वी हैड अप्रोक्सीमेटली 6 days, जिसके अंदर कुछ तकरीबन हमारे पास सुबह शाम भी ट्रेनिंग करें तो तकरीबन हमारे पास बनते हैं कुछ 5 से 6 ट्रेनिंग सेशंस सुबह में, 5 से 6 शाम में. तो जस्ट इट्स वेरी less compared to what we should have gotten. And the amount of matches that we have, which are three in a span of 6 days, तो हम्म। उसके हिसाब से उसको लेते हुए रखेंगे तो काफी अंडर प्रिपेयर्ड हमारी टीम जा रही है फिलहाल इस वक्त. तो आपको क्या लगता है, क्या वजह थी कि आपको ज़्यादा एडिक्वेट टाइम नहीं मिला प्रिपरेशंस के लिए? देखिए, प्रिपरेशन तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय साइड आई वाज प्लानिंग दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आई थिंक अबाउट 4 5 months से हम लोग उसको प्लानिंग कर रहे थे. बट ड्यू टू द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द फेडरेशन, हम्म। उसकी वजह से हमारे पास काफी डिलेज आए. इलेक्शन भी ओके। बीच में आ रहे थे. एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज इश्यूज दैट kept coming, so we were finally be able to give in 6 days that we could have prepared for. चले, खैर पॉलिटिकल थिंग्स असाइड, अब जरा फुटबॉल पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के काफ़ी जी. मुश्किल मैचेस हैं। इंडोनेशिया है हमारे ग्रुप में, चाइनीज टाइपे है, किर्गिस्तान है। तो हाउ डू सी कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करेगी? क्या चांसेस लगते हैं हमारी टीम के आपको? देखिए, चांसेस का तो ये है कि if जितनी प्रिपरेशन होती है उसके मुताबिक आप यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ वेल यू गोना प्ले और नॉट. बट वी हैव अ गुड स्क्वाड. वी हैव प्लेयर्स हु हैव अ लॉट ऑफ character and charisma as well. So we are hoping that that shines through as well. Tactically, we are working on different plans of how we can deal with each team differently. But our main objective is to take one game at a time. हमारा सबसे पहला गेम जो है वो 29th को चाइनीज टाइपे के साथ है, which is a 40th ranked team in the world. Again, stakes are high, so we will try to give it our best shot and hopefully get some success in that match. अच्छा, आपने स्क्वाड की बात की, तो अभी इस स्क्वाड में काफ़ी सारे नए जो हैं डायस्पोरा प्लेयर्स भी इंक्लूड हुए हैं। लैला बनारस हैं, मार्शा हैं, मरियम महमूद हैं। सो व्हाट आर वन ऑफ द प्लेयर्स जो हम आप कहेंगे आर वंस टू वॉच आउट फॉर? I think because they're still settling in and there's a lot of अभी बहुत short time था हमारे पास, so I've gotten to see a lot of the players. I think they've all performed really well. I think if अगर मैं किसी को एक particularly highlight करूँ तो that will be a little unfair. ओके। But I think a lot of the players have come in with a lot of passion and desire. So I think we should look forward to looking at the entire team as compared to looking at only one player. अच्छा, अगर इंटायर टीम की आप बात करें तो पिछले आप तो जब से फुटबॉल पाकिस्तान में जो है वापस आई है, आपने जो है आप वुमेन्स टीम को हैंडल कर रहे हैं, तो यू हैव बीन हियर फॉर क्वाइट अ वाइल। तो आपको कैसा लगता है पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 2023 और अब तक, तो आपको प्रोग्रेशन कैसा लगा है टीम का? हाँ, हमारी टीम काफी इवॉल्व होती रही है ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 3 years. बीच में हमने अपनी वी प्लेड सैफ चैंपियनशिप ट्वाइस, वी डन साउथ अरेबिया टूर. बीच में दो चार फ्रेंडली भी आई हैं हमारे पास. सो वी गॉटन टू प्ले अ डिसेंट अमाउंट बट नॉट द सेम अमाउंट जितना हम चाहते हैं. और कंसिस्टेंटली नहीं खेले हमने, तो काफी बीच में गैप्स भी काफी आए हैं. तो उसकी वजह से काफी ब्रेक डाउन आते हैं. हम्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन और फ्रॉम स्क्रैच. तो टीम को लाते हैं, फिर उनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, देन इट गोज बैक टू जीरो. Unfortunately, that's the way it is. But I think the performances have been, given the circumstances, the performances of the players have been good. They're enthusiastic. They've learning mindset है, which is very important. And they're performing to whatever what I tell them to do or what they've asked to do. उसके मुताबिक they try to play at the best of their capability.
जैसे कि आपको पता है कि देयर इज नो लीग सिस्टम इन पाकिस्तान और एनी मेजर कॉम्पिटिशंस, तो वी हैव टू ट्राई टू वर्क विद व्हाटएवर वी हैव। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द sad part about it. And उसको देखते हुए, if you keep that in mind, I think we've done all right for the last 3 years. अच्छा, ये मैं एग्जैक्टली आपसे यही पूछने वाला था कि आपका मेरे ख्याल से लास्ट मैच जो था वो दिसंबर में था लास्ट ईयर, Mhm. और फिर उस कपल दैट विद ये यहाँ पे कोई डोमेस्टिक लीग नहीं है, तो ये कितना मुश्किल होता है, स्पेशली चले आपके डायस्पोरा प्लेयर्स तो फिर भी वीक इन वीक आउट फुटबॉल खेल रहे होते हैं बाहर के मुल्क में, लेकिन हमारे Right. लोकल प्लेयर्स के बाद तो बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो उनको फिर जेल इन करना दोबारा टीम में जो है ना, एक वो कोहिसिवनेस ना आना, तो वो कितना मुश्किल होता है आपके लिए डील करना, वो कितना चैलेंज है? I think that's this basically the problem is कि challenge तो होता ही होता है any coach के लिए, but the problem is that it's unfair on the players also because the expectation is so high from everybody else around them. Last match हमने दिसंबर में खेला था। Even if your diaspora players की बात करें तो उनके सीजन एंड हो जाते हैं अप्रैल के अंदर या मई की बिगनिंग में, तो उस हम्म। वक्त से लेके आज तक which is to 24th or 25th of June they have हम्म। not played a game. So that's why it's so important to have a slightly longer camps as well, especially the summer में जो camps, summer में जो tournaments होते हैं उसके कैंप्स थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं बिकॉज even the हम्म। players who are playing regularly are out of हम्म। season for ट्रू। the last maybe 1 month or something of the sort. So yeah, it's very difficult to get them to be on the same page fitness wise, and especially building the team chemistry and being able to connect with the players. You need to spend a lot of time with each other to have that understanding where you can execute that. जो हमारे ग्रुप के अंदर जो तीनों टीमें हैं, दूसरी जो टीमें हैं, they've all played the window in March, in May, and in April as well. So they're coming in well prepared. हमारा भी यही प्लान था कि हम लोग मई वाली विंडो खेलें कम से कम, but unfortunately we couldn't play that window either. Everything was done for it. Everything was planned. We were supposed to go play two friendlies, but वो नहीं हो पाए. And then again, so it comes down to how we run our systems. अच्छा, तो ये आपने फ्रेंडलीज की बात की, फ्रेंडलीज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, क्योंकि Hmm. हमें रेगुलर फुटबॉल चाहिए, हम वैसे ही बहुत अरसे से नहीं खेले हैं रेगुलर फुटबॉल, तो अभी आप जब नई फेडरेशन आ जाएगी तो यू लाइक रेकमेंड देम कि भाई हम रेगुलरली हर फीफा विंडो में वी शुड प्ले एटलीस्ट सम फ्रेंडलीज, तो क्या कि टीम को रेगुलर कुछ फुटबॉल मिलती रहे। देखिए, primary objective of the हम्म। Football Federation is to run the national teams and of course हम्म। rest of the bit as well, जो हम्म। grassroots level पे बाकी हम्म। लीग्स वगैरह सब चलाना वो भी इनका सबका। हम्म। बट हमारी सारी टीमों को अब पूरा कैलेंडर, आपका 2 साल 3 साल का हम्म। कैलेंडर आप फीफा आपको दे देती है कि यार ये आपके पास विंडोज हैं। उन विंडोज के अंदर आपकी प्लानिंग अगर अच्छी हो तो यू कैन इजीली प्ले एवरी विंडो। इफ नॉट, अगर आपके पास फंडिंग की इशू है जो भी है, तो हम्म। एटलीस्ट एवरी सेकंड विंडो यू कैन प्ले and get हम्म। that consistency factor for all the teams, not only women's team. I'm talking about the men's, the U17s, हम्म। 21s, 23s, जो भी हैं, they should be able to play in these windows. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा अदिल, आपको क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया अब टीम के साथ, तो लाइक आपसे आइडियली आप ही को पोस्ट करना चाहिए क्वेश्चन कि अगले 5 साल में आपको कहाँ लगता है कि मतलब आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है कि 5 साल में भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम में चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँच जाए, तो वो कोई आपका डू यू हैव अ गोल इन माइंड कि कहाँ तक एटलीस्ट हो कि जो आपको सेटिस्फाई करे कि भाई ठीक है, अच्छे सही ट्रैक पे जा रही है पाकिस्तान फुटबॉल? Yeah, realistically अगर बात करें तो I think the our main aim should be to target the SAF region. In the next 5 years, we should be able to compete and try to win that SAF competition because success is only by winning. So if you can win that tournament, that would be a massive achievement for us, given all the things. So अभी जैसे inshallah the new administration comes in and we get all the tools to be successful, then the main short term goal would be to achieve the SAF region. उसके बाद आप अपना AFC and then of course आगे बढ़ सकते हैं, but that should be like maybe like a 20-25 year plan. अच्छा, न्यू फेडरेशन की आपने बात की, आपकी न्यू जो प्रेसिडेंट अभी नया है मोहसिन गिलानी, उनसे आपकी कोई मुलाकात हुई है, कोई डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग वुमेन्स फुटबॉल, क्या उनके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अब बात आपकी हुई हो कि अब आगे जाके वुमेन्स फुटबॉल के लिए क्या करना है? जी, वैसे आपकी absolutely इन भी। जनरल पीएफएफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि नाउ दैट एन इलेक्टेड बॉडी इज इन प्लेस और एनसी नहीं है, तो थोड़ी सी हम्म। स्टेबिलिटी तो आएगी। देखिए, it's very important to have people who have worked in football previously as well. In the past, we haven't had that के football oriented लोग आए. So I think Mohsin Saab has a little bit of experience in football. So हमारी इनसे कल टीम से मुलाकात भी हुई है इनकी, and he's talked a lot about women's football. There's inshallah opportunities for a lot of the players to come in. There should be a department solely for women in at PFF.
There should be coaches and there should be staff members who are not only just for the female, but should be female as well. So we all on the same page here. We need to grow the women population in football in Pakistan as well, ताकि जिस तरह ग्लोबल लेवल पे चल रहा है वो आगे इसी तरह बढ़ता रहे. We stay in touch with them हम्म because I think the हम्म difference is that men's का तो बहुत ज्यादा time से there's a big difference, but women's के अंदर we can catch up really quickly if we do the right things fast. हम्म So we need to just make sure that we're doing things properly and get more people and females involved in this. So whether it's coaches, whether it's referees, whether it's हम्म। players, so across the board we should have that. अच्छा, मैं ज़रा फैसिलिटीज़ की तरफ भी आना चाहूँगा। पाकिस्तान में आपको तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ग्राउंड नहीं है, छोटे मोटे अब ये फुटसॉल के ग्राउंड तो चले फिर भी बन गए हैं 7 ए साइड 6 ए साइड फुटबॉल के लिए, लेकिन 11 ए साइड के लिए कराची में आप जैसे नोटिस करें कोई खास ग्राउंड नहीं है। पीपल्स स्टेडियम है लियारी वाला, उसकी भी हालत ख़राब है। तो फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से ये प्लेयर्स को कितना इफेक्ट करता है? क्योंकि मैं अभी कुछ अर्सा पहले जो आपकी स्टार प्लेयर है सोहा ईरानी, उनका भी इंटरव्यू कर रहा था एंड शी टोल्ड मी कि वो सऊदी अरेबिया में मैच खेल रही थी। मैच के बाद वो ग्राउंड में सिर्फ इसलिए थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि उन वो जो है ना वो लश ग्रीन आउटफील्ड उन्होंने पाकिस्तान में तो देखने को मिली नहीं। सो हाउ Yeah. डज दैट अफेक्ट द प्लेयर्स और कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है अच्छी फुटबॉल खेलने की? No, absolutely. I think हम्म you've said it right. I think there is not no facility that we can say that A1 is a good facility where the surface is good enough to play proper football. Whether आप हम्म जिन्ना स्टेडियम की बात कर लें, whether आप पीपल स्टेडियम की हम्म बात कर लें, पंजाब स्टेडियम की बात कर लें, हम्म these surfaces are not conducive to play football properly the way we एग्जैक्टली। want to play. So yeah, when we go abroad and when we see the fields over there, the facilities there, it is a shock to our system because हमने कभी देखी नहीं ये चीजें. And the players then don't get to play. And when they analyze कि यार अच्छा, all the other players they might not be better than us in terms of ability, but they have all of these things जो कि उनको help करती है, support करती है, aid करती है to get them better. So that's what it is. I think yeah, हमारे लिए अभी भी फिलहाल फॉर एग्जांपल कैंप की बात करें तो हमारा कैंप पहले कराची में होना था, फिर हमने लाहौर शिफ्ट करना था, फिर हमने इस्लामाबाद शिफ्ट किया इसको बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज मैं कराची में मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी जिसमें प्रॉपर ग्रास फील्ड हो एंड female players के लिए safe हो and they can go and spend time there because that's what it's all about. You have to create an environment for the players to be feeling safe and to grow. And there's no such thing over there in Karachi at least. And then Lahore was the same. And then Jinnah Stadium is as best as we can get right now. अच्छा, मैं जरा फुटसॉल की तरफ भी आना चाह रहा हूँ कि फुटसॉल का जो रुझान है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। आपका अपना क्लब भी है कराची सिटी एफसी विच इज डूइंग अ रियली गुड जॉब इन कराची। तो जी. लेकिन वो फुटसॉल बेस्ड भी है ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लेयर्स ऐसा मुझे ऐसा फील आती है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना जब ऑफ सीजन में वो फुटसॉल ज़्यादा खेल रहे होते हैं। तो डज इट हेल्प कि वो 11 साइड फुटबॉल में उस फुटसॉल का एक्सपीरियंस का कोई आपको फ़ायदा होता है या इट डजेंट, या क्या मतलब उसका? क्योंकि अब वो So, रुझान तो बढ़ गया है ना उसका यहाँ पे ज़्यादातर। मुझे मुझे जी. तो 80 जी. 90% कराची में सिर्फ फुटसॉल ही दिख रहा होता है 11 साइड से कंपेयर करो जी, अदरवाइज। ऐसे ही बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला. बट इंडिविजुअली बात करें प्लेयर की डेवलपमेंट की तो फुटसॉल कैन हेल्प द प्लेयर डेवलप ओके। फॉर द क्लोज कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट 11v11 एंड फुटसॉल आर टू डिफरेंट गेम्स. और हमारी एग्जैक्टली। जो फुटसॉल भी हम जो खेलते हैं, हम लोग ग्रास पे खेलते हैं या टर्फ पे खेलते हैं. दैट्स नॉट हाउ फुटसॉल इज बीन प्लेड. तो हम तो स्मॉल साइडेड गेम खेलते हैं. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट वी प्ले. तो हमारा जो रिवाज जो चल रहा है वो आजकल ये है कि छोटा सी आप फील्ड बना दें, 6 साइड की, 5 साइड की, 7 साइड की, उस पे आप खेल लें. It helps, but it doesn't really add value to the whole 11 side because जब आपकी trainings होती हैं, you need to have those spaces to be able to work in those spaces. Um, तो जिस तरह आपकी proper international size fields होती है तो for recreational and for club level and to fall in love with the game, those are all fine. But for like a elite performance and high level and national and national teams, that's not conducive. We need to have better facilities for that. अच्छा, फाइनली मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आऊँगा, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान में फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स अथॉरिटीज़ में वो पेशेंस है जो रिक्वायर्ड है फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए और प्ले टीम के जो है ऊपर आने के लिए? क्योंकि फुटबॉल इज़ नॉट इजी टू लाइक मेक अ प्लेस इन। आपको बहुत टाइम Right. चाहिए, बहुत साल चाहिए। मतलब मैं अगर बोलूँगा आपको शायद 20 साल में भी आप शायद इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे जितना आप शायद लेट्स से क्रिकेट में कर लेंगे या कुछ में कर लेंगे।
तो उसमें एक जो टाइम जो है रिक्वायर्ड है और जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो आपको लगता है हमारे स्टेक होल्डर्स के अंदर वो पेशेंस है टू फॉलो द प्रोसेस एंड लाइक बी पेशेंट, कि भाई हाँ ठीक है टाइम लगेगा बट विल गेट देयर? Yeah, I think if I'm answering the question to the point, no, they don't have the patience for it, and rightly so, because they've seen such up and down in the last two हम्म three decades. But what we need to really consider is the two aspects जो हैं. एक aspect होती है कि यार how do you become a good nation, footballing nation? हम्म उसके अंदर ये होता है कि first thing is that you need to look at कि आपकी कितने players आप export कर रहे हैं into top leagues of in the world. So for हम्म example, हम लोग कितने प्लेयर प्रोड्यूस करके हम उनको आगे भेजते हैं. और दूसरा हम्म होता है कि इज फुटबॉल द नंबर वन स्पोर्ट इन योर कंट्री. सो अभी इन दोनों के आंसर्स आर नो, इट्स नॉट, राइट? हम्म So that's one aspect. The second aspect of it is, um, there are three types of things, which is one is nations are developed nations, हम्म underdeveloped nations, and undeveloped nations. डेवलप नेशंस वो होते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी सब कुछ मौजूद है. लाइक पोर्चुगल, स्पेन की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, साउथ अमेरिका की बात कर लें, दे हैव हम्म दे आर डेवलप्ड नेशंस. अंडर डेवलप वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होती हैं बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म. फॉर एग्जांपल द लाइक्स ऑफ यूएई, कनाडा, अमेरिका. इनके पास सब चीजें मौजूद हैं, कोचेस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, and they are still unable to perform and send players to higher leagues or being able to compete at the highest level. Then we have undeveloped, which is what we are. We are undeveloped. That means we don't have the resources to become to grow this sport right now. So we don't have coaches, we don't have facilities, we don't have clubs की licensing programs नहीं है हमारे पास हम्म ताकि जो clubs बन रहे हैं. So we have to be patient. There's no other way out of this. अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा टाइम लेके इसको आप बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता, it will take, like you said, 20 साल is not enough. We have to think about maybe 30, 40, 50 years. Maybe in our lifetime we won't even see it, but it has to start today ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें. And that's what the hope is कि inshallah, with new things coming in, with more football people, with the right, आपकी जो क्या कहते हैं, आपका, you have to have the right heart in the right place to grow the sport. And वो नहीं है हमारे पास, in the past नहीं रह चुका है. So now it's time that we can make that change, हम्म and hopefully we will be successful, but it will take time. So people will have to be patient, unfortunately, because अगर हम हम्म patient नहीं होंगे तो यही होगा कि कुछ लोग आएंगे, people will not be हम्म satisfied with them, फिर उनको change करेंगे, फिर वो zero से start करेंगे. So एग्जैक्टली. every time you come in, it's 2 steps forward and 5 steps back. So आप उसी में रहते रहेंगे पूरे वक्त, आप तो transition phase में रहेंगे पूरी जिंदगी. होपफुली So अभी नई that's फेडरेशन आ गई है तो कुछ बेहतरी आएगी. अच्छा, आपने प्लेयर्स एक्सपोर्ट करने की बात की, मुझे लगता है कि हमारे जो वुमेन्स टीम के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट लाइक क्लब्स अब्रॉड. तो इसका आपको क्या रीज़न लगता है? वो ऑब्वियसली वो प्लेइंग टाइम नहीं है, उनकी सीवी इस तरह की बिल्ड नहीं हो रही, तो वो भी एक फैक्टर है. लेकिन वैसे आपको लगता है कि आगे जाके कुछ प्लेयर्स को हमारे अब्रॉड क्लब्स में जो है मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़? Absolutely. I think हमारे, because of our national team also, we've able to send some players इधर उधर. मतलब कि for example जामिना मलिक हैं, वो ग्रीस में अपना साइप्रस में खेल रही हैं. मारिया खान got to play in Saudi Arabia. नहीं, मैं um, लोकल प्लेयर्स की बात कर रहा था. see, they were not even on the map at that time also. तो ओके ओके. इनको भी हमारी जो नेशनल टीम की वजह से ये चीजें मिली हैं, right? Which is great. And then हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने खुद आप अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि उनको तो प्लेइंग टाइम ही नहीं मिलता, तो उनकी हाईलाइट टेप कैसे बनाएंगे, हम उनकी सीरीज कैसे एग्जैक्टली. बनाएंगे. सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू गेट देम टू गो अब्रॉड. And like I said earlier, कि women's के लिए it's easier at the moment because the it's a growing sport for women. So we have to be able to stay in the race to do this properly. So we should be able to export maybe women players easy easierly than in the men's side. So that's how I feel like we can if we work in the correct manner, we should be able to do this properly. अच्छा, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से यूरोपियन फुटबॉल का और क्लब फुटबॉल का शौक था, हमेशा से रियल मैड्रिड के फैंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, यू नेम इट. तो लेकिन अब आपको लगता है जब से पाकिस्तान की फुटबॉल टीम्स एक्टिव हुई हैं, मेंस एंड वुमेन्स, तो आपको लगता है अब थोड़ा पाकिस्तान फुटबॉल में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है? आप जिन्ना स्टेडियम में भी जब मैचेस होते हैं तो काफ़ी क्राउड आ जाता है. तो डू यू सी दैट लाइक ट्रेंड इंक्रीजिंग एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? नहीं, आई थिंक देयर इज बिन मैसिव ट्रेंड शिफ्ट. मतलब कि अगर मैं अपना लोकल लेवल पे बात करूं, कराची की बात करूं एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई थिंक फुटबॉल की जो डिमांड है वो काफी हाई है.
एंड देन बच्चे जो हैं यंग यंग प्लेयर्स, बिकॉज आपने बोला जैसे प्रीमियर लीग भी फॉलो करते हैं, दे ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल एंड दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन हीरोज एज वेल. इट्स नॉट नेसेसरीली कि दे आर लुकिंग एट ओनली कि यार मैं केविन डी ब्रुयने को या मैं एम्बापे को देखूं एंड दैट्स इट. बट इट्स आल्सो दे वांट टू लुक एट आवर ओन हीरोज एंड हु आर दीस गाइस. जैसे कि अगर हम लोग अगर हमारे जो भी लोकल प्लेयर्स हैं जो भी हैं, वो जब एक फील्ड पे आते हैं, देर इज अ रिकग्निशन. अब जब कोई क्लब के अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ये नेशनल टीम के प्लेयर हैं एंड हाई लेवल खेल चुके हैं. सो देर इज दैट शिफ्ट. बट वो कल्चर को हमें बढ़ाना है, और एंड वी नीड टू हैव मोर होम गेम्स एंड मोर मोर लीग्स एंड सिस्टम जो हो रहे हो. मे बी शुरू में नहीं हो, इतने लोग नहीं आए, बट आहिस्ता आहिस्ता दे विल कम. सो इट्स अ होल 360 डिग्री अप्रोच दैट वी नीड टू फॉलो, एंड इवेंचुअली वी विल बी एबल टू पुल दैट ऑफ. बट अगेन जिस तरह हमारा जो आई गेस इस सेशन का जो मेन टॉपिक बन गया है वो ये है कि वी नीड टाइम to grow, and that will come with a lot of time. Adil bhai, thank you so much for your time. Good luck to your No team problem. for the Asian Cup qualifiers. We'll chat soon again. Thank you so much for having me. Shukriya.